का रक्स है गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। हम हालात को अपनी नज़र से देखते हैं और हमारी नज़र में ये फैसला दुरुस्त है। जो फैसला मुझसे मेरी यादों को छीन ले, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानता। तुम बाप हो, बच्चे के रोने को उसकी आदत समझकर बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं माँ हूं और माँ ही औलाद के दुख को अच्छी तरह समझ सकती है। डैड, हाउ कैन इट पॉसिबल? कोई औरत किसी दूसरी औरत के बच्चे को माँ का प्यार कैसे दे सकती है डैड? सारी जिंदगी वो बच्चा सौतेलेपन की चक्की में पिसता रहेगा। वो चाहती है कि उस्मान की तुम्हारे साथ शादी कर दी जाए। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? जिस इंसान को मैं भाई कहती हूँ उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? ये जुल्म है उस बेखबर इंसान से जो ना जाने परदेश में बैठा मोहब्बत के क्या क्या सपने देख रहे। आंखें बंद करके देखे जाने वाले सपने सुहाने जरूर होते हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं होता। रेहान बेटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हेलो, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे मेरा बच्चा फिर आ गया, वो भी अकेला। रेहान, उस्मान गया था तुम्हें लेने के लिए? नहीं मामा, उस्मान भी तो वहाँ नहीं है, मैं इसलिए टैक्सी पर आ गया। अब मैं भाभी से भाभी। अरे अरे रेहान, तुम आ गए? जी भाभी, भाभी वो, अरे निमो तुम, अच्छा हुआ कि तुम मुझे ये मिल गई। तुम पे तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैं तुम्हें मना भी किया था कि अपना फोन बंद मत रखना, मगर तुम, एक मिनट मैं भाभी से मिल लूं फिर तुम्हारी खबर लेता हूं। भाभी हैं कहाँ? रेहान, भाभी, भाभी तो, भाभी अंदर क्या करें निमो? रेहान, अब ये निमो नहीं है बल्कि तुम्हारी भाभी है ये। क्यों? ये सब कैसे हुआ? वो दरअसल भाभी, भाभी कहाँ है? रेहान, भाभी की डेथ हो गई।
मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रेहान, हमने मना किया था। क्यों? क्यों मना किया था आपने? इसलिए कि हम नहीं चाहते थे। आपने हमेशा चाहा नहीं, हमेशा महरूम किया आपने हमें रिश्तों के दुख सुख से। कोई ना बुलाए मुझे इस घर में। हाँ बोलो उस्मान। क्या? मॉम क्या हुआ? मॉम? हेलो जी। उस्मान दिन में डेथ हो। रेहान बस एक तेरा इंतजार। बस कर दे शराफत, कितनी बार देखेगा? और भरजाई जितनी बार देखूं उतनी बार ज्यादा देखने को दिल चाहता है। लो फिर बोल पड़ा, लगता है उसे एहसास हो गया। हाँ बोल मुख्तार। पापा मैं रेहान बात कर रहा हूँ। निकिया तू वापस आ गया? जी पापा। क्या बात है निकिया, तू रो क्यों रहा है? सब खैर तो है ना? उस्मान भाई उनकी डेथ हो गई है। क्या हुआ है शराफत? भरजाई मेरा उस्मान। क्या हुआ उस्मान को? और मेरे जनाजे के कारों में से एक मोटा खुद जनाजा बन गया। क्या? बेटा डॉक्टर ने मैयत को ज्यादा रखने से मना किया। जिसमें जान ही नहीं रही उसके बारे में भी डॉक्टर कैसे हुक्म हासिल करते थे?
उसे क्या होगा, लेकिन अगर उसे पहले दफना दिया तो आने वाले को बहुत दुख होगा, और उसका ये दुख सारी जिंदगी किला बनकर हमें देखता रहेगा। बेटा, इंतजार किसका है? एक कंधे का। कंधे का? हाँ, बाप का कंधा। इन्हें अंदर ले जाओ। बस एक तेरा इंतजार। दिन गम में कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यकीन ही नहीं आ रहा कि उस्मान भाई को 3 दिन हो गए। बेटी, जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, साल महीनों में, महीने दिनों में और दिन घंटों में गुजर रहे हैं। मैं तो निम्रा का सोच सोच के परेशान हो रही हूँ ग्रैंडमा। और मैं मुख्तार का। कितना जुल्म किया उसने अपनी औलाद पर। बाप जिंदा था और उसने किसी को बताया ही नहीं। वो बेचारा आया भी तो बेटे की जनाजे को कंधा देने। नहीं, ये उनकी जिंदगी का जाती मसला है, हमें इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखाए और सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। ना मुख्तार, ना जिद ना तेरे लिए अच्छी है और ना ही मेरे लिए। तू हमारे वारिसों की माँ है और ये हमें वरासत में मिले रस्म रिवाज की मजबूरी, जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। इसलिए हम तुझसे कहते हैं कि तू अपनी जिद को छोड़कर हमारा साथ दे। जिस मान से तू मुझे कह रहा है शराफत, उसी मान को जानकर मैं कह रही हूं कि ये शादी नहीं हो सकती। मुख्तार, ये शादी हमारे लिए इतनी ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। तो फिर शराफत, तू सांस लेना छोड़ दे। मुख्तार, 20 साल तक तुमने एक बाप को अपनी औलाद से दूर रखा। हमने बुरा नहीं माना, क्योंकि जुदाई की इस दरार के बनने में हम भी बराबर के शरीक थे। तुमने दोनों बेटों की शादी की, हमें नहीं बुलाया। दुख हुआ मगर गिला नहीं किया।
जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। शायद कुदरत को हम पर रहम आ गया और उसने हमें रेहान से मिलवा दिया। रेहान ने हमें फोन पर इतला दी और हम चले आए। मुख्तार, तुम तो हमें इस दुख से भी महरूम कर देती। खुशियों की तरह। एक दुखियारी माँ को और कितने ताने दोगे शराफत अली खान? प्लीज, अगर तुम हमारे दुख को बांट नहीं सकते तो उसे बढ़ाओ तो मत। शराफत अली खान तो खुद दुखों में तप चुका है। वो तुम्हें क्या दुख देगा? तू तो फिर औलाद में इस दुख को भूल जाएगी मुख्तार। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ तन्हाई है और उसमें तुम्हारा इंतजार। और अब इस दुख को भी साथ लेकर जीना पड़ेगा हमें। अपने दुखों पर आंसू का मरहम लगाने की कोशिश करो शराफत। शायद तुम्हारा जख्म भर जाए। हमें अपने जख्म खुरचने की आदत है मुख्तार, भरने की नहीं। क्योंकि इन जख्मों को भरने के लिए हमें तुम्हें भूलना पड़ेगा और ये भूल हम भूल कर भी नहीं कर सकते। हमारे सफर का वक्त हो गया मुख्तार। हमें इजाजत नहीं दोगी? बाबा, कुछ दिन और रुक जा। रुक जाता बेटा, जरूर रुक जाता, लेकिन सबको सहारा देते देते खुद टूटते रहे हैं। सबके आंसुओं को साफ करने के लिए अपने आंसुओं को रोक के रखा है हमने। मगर अब आंसुओं का सैलाब आंखों के बंद को तोड़कर बाहर आने लगा है। और इस दहलीज पर हम टूटना नहीं चाहते। पापा, 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 क्या हम आपके पास आ सकते हैं? आ सकते हो बेटा, क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारा अपना घर, जब जी चाहे हो, लेकिन अपनी मां की इजाजत के बगैर नहीं। और अगर कहीं अपनी मां को साथ लेकर आए तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं नहीं आऊंगी शराफत, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तेरी जिद सलामत रहे मुख्तार। इसमें हमारे सबर का बहुत बड़ा हाथ है। दुआ करना हमारा सबर कायम रहे, ताकि तेरी जिद कायम रह सके।
अपनी माँ का ख्याल रखना, इसको बिखरने मत देना, क्योंकि अगर ये बिखर गई तो हम खुद को भी नहीं समेट पाएंगे। बस एक तेरा